औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ज़ाहिद हुसैन शाह एक नए वीडियो एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। हमारा मेन टॉपिक एम एस वर्ड और एम एस वर्ड के रिबन में से हम इंसर्ट के टैब में काम कर रहे हैं। प्रैक्टिकल हमारे जारी हैं, लर्निंग का प्रोसीजर जारी है। इंसर्ट के टैब के अंदर से हम जो आज टॉपिक लेके आए हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एम एस वर्ड, दैट इज़ क्रॉस रेफरेंस। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ क्रॉस रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, हाउ टू यूज़ क्रॉस रेफरेंस और क्रॉस रेफरेंस को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ओके जी, वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ क्रॉस रेफरेंस? क्रॉस रेफरेंस क्या होता है जी? क्रॉस रेफरेंस सेम लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे हम मैथ के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही एम एस वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस का काम है, लेकिन नाम डिफरेंट है। तो समझने के लिए हम एक दफ़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक फिगर को देखेंगे। 3 लिखा, सॉरी एंटर किया, 3 लिख दिया मैंने, एक एंटर एक टैब, ओके। यहाँ में मैंने 4 लिख दिया। अब मैंने यहाँ से एक शेप ले ली, ओके। ये देखें, अब ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिगर में एक और वैल्यू भी आनी थी, मैंने एक से ही समझाने की कोशिश की। अब 3 4 टाइम 12, 4 3 टाइम 12, दोनों साइड से आंसर वेरीफाई हो रहा है क्योंकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप दोनों साइड से अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप जब बात करेंगे क्रॉस रेफरेंस की, तो इसी तरह जिस चीज़ को, जिस ऑब्जेक्ट को, जिस टेक्स्ट को हम क्या करेंगे एज ए क्रॉस रेफरेंस यूज़ करेंगे, वो बोथ साइड से वेरीफाइबल होगा। दोनों साइड से उसका लिंक जो है वो चेक किया जा सकता है, क्या इसका ताल्लुक उस टेक्स्ट से या ऑब्जेक्ट से है या उस ऑब्जेक्ट का ताल्लुक इस स्पेसिफाइड टेक्स्ट से है। तो आप जब क्रॉस ताल्लुक चेक करेंगे तो वो क्रॉस रेफरेंस होगा। और हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो शुरू करते हैं जी रेंट्स के साथ। मैंने रेंट किया, 3 पैराग्राफ लिए, एंटर कर दिया मैंने, ओके। यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल VTI, ओके। अब मैं ऐड करने वाला हूँ, रेफरेंस पे जाऊँगा, इंसर्ट फुटनोट, 1 यहाँ पर भी आ गया, 1 यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी कैमरे का जो निशान है इसमें कुछ भी लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर फुटनोट पर, जो कि पेज के एंड में लगता है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखने वाला हूँ। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके, दैट्स फाइन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अब क्या बन चुका है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। VTI जहाँ जहाँ पे आएगा अब ये बंदा इजीली जज कर सकता है, इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि VTI स्टैंड फॉर होता है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ओके। अब एक VTI फॉर एग्जाम्पल वी कैन सपोज दैट एक VTI यहाँ पर भी आ गया। अब दोबारा से हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब बार बार हम इसको VTI को दोबारा से फुटनोट या एंड नोट नहीं लगाएंगे। अब हम लगाएंगे क्रॉस रेफरेंस, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है और जिसके ऊपर हमने आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ओके। कर्सर ब्लिंक करता हुआ आपको नजर आ रहा है, ओके। इंसर्ट पे जाएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे आते हैं और यहाँ से फुटनोट में से वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मैंने इंसर्ट कर दिया। याद रखिएगा जो चीज़ अप्लाइड होगी डॉक्यूमेंट में रेफरेंस टाइप में, अगर वो सिलेक्टेड होगी तो इंसर्ट का ऑप्शन काम करेगा, अदरवाइज इंसर्ट का ऑप्शन काम नहीं करेगा, ओके। यहाँ पर आप देखें 1 आ चुका है, ठीक है, 1 आ चुका है। और आप देखें ऊपर आ रहा है कंट्रोल क्लिक टू फॉलो लिंक। आप कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखें लिंक आपका फॉलो हो गया है, यानी इसका ताल्लुक किससे था, इसका ताल्लुक इस VTI 1 से था। अब अगर इस VTI 1 से हम इसका ताल्लुक पूछते हैं तो यहाँ पर आपने क्या लेके आना है, कर्सर लेके आना है और यहाँ पर भी कंट्रोल और क्लिक करना है, ठीक है जी। तो ये देखें जी यहाँ पर आ चुका है। अब ये भी वेरीफाई हो गया, वो भी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से देखना है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आगे ऊपर किससे वेरीफाई होगा, ये डेफिनेटली उस फुटनोट से वेरीफाई होगा जो हमने पहले फुटनोट ऐड किया था, फिर नीचे हमने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिखा था, ओके। यहाँ पे आप कंट्रोल क्लिक करेंगे, कंट्रोल लेफ्ट क्लिक 1 के ऊपर, लेफ्ट डबल क्लिक, और ये देखें ये आपके पास वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उस जगह पर आ चुका है जहां से हमने फुट नोट लगाया था। आपको मैंने चारों तरफ से
या जो भी इसके अतराफ बनते हैं उनसे वेरीफाई करवाया, तो इनका लिंक जो है वो साबित हो चुका है कि VTI 1 जिधर भी है इसका मतलब है वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। जी समराइज करते हैं, आज हमने क्या लर्न किया। आज हमने क्रॉस रेफरेंस को लर्न किया, दैट इज़ सो सिंपल। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक रैंड के जरिए 3 पैराग्राफ लिए। पैराग्राफ के अंदर हमने एक वर्ड हुड से ऐड किया VTI, और VTI का स्टैंड फॉर हमें नहीं पता था। हमने जिस बंदे को ये फाइल भेजनी थी उसको नहीं पता था, हम उसको बराबर करवाना चाहते थे कि VTI क्या होता है। तो हमने क्या किया, हम रेफरेंस में गए, रेफरेंस से जाके हमने अपने डॉक्यूमेंट में फुट नोट ऐड किया। जब हमने डॉक्यूमेंट में फुट नोट ऐड किया तो वो कहाँ पे ऐड हुआ, वो हमारे पेज के बॉटम में ऐड हुआ, और जिधर हमारा कर्सर था वहाँ पे 1 लिखने हो गया। हमने जाकर क्या किया, जहाँ पर हमारा फुट नोट लगा था वहाँ पे जाकर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख दिया, और वहाँ पर लिखने के बाद जब हमने दोबारा एक जगह पर VTI का वर्ड ऐड किया अपने डॉक्यूमेंट में, देन हमने क्रॉस रेफरेंस ऐड करना था। तो हम गए इंसर्ट पर, इंसर्ट से क्रॉस रेफरेंस पर, क्रॉस रेफरेंस से हमने रेफरेंस टाइप चूज़ की जो कि ऑलरेडी हमारे डॉक्यूमेंट में अप्लाइड थी, और वो क्या थी, वो थी फुट नोट। फुट नोट को हमने सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दिया, और फिर हमने इसको वेरीफाई किया। जहाँ जहाँ पर भी हमने कंट्रोल लेफ्ट क्लिक किया तो वो हर उस जगह पर पहुंच गया जहां पर उसके लिंक लगे हुए थे। लाइक एज हाइपरलिंक काम करता है, लेकिन होता ये क्रॉस रेफरेंस है। ठीक है जी, आई थिंक आपको मेरी बातों की समझ आ चुकी होगी। बड़ा ही आसान टॉपिक था, बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की विद एग्जाम्पल्स। आप सबसे मेरी गुजारिश, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर किस्म की मुफीद वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।